जमात इस्लामी के धरने JUI, PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुजाहिरों की कॉल पर इस्लामाबाद में रेड जोन के रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। ट्रैफिक का दाखिला जुज़वी तौर पर खुला है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत 3 रोज़ तक जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी। जमात इस्लामी का कहना है कि लाहौर, गुजरात, विहाड़ी, सरगोधा, हाफिजाबाद, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में छापे मारकर उनके 70 कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अरियाला जेल में होगी। बानी PTI के खिलाफ गवाह परवेज खटक की बयान में तस्हीह की दरख्वास्त मुस्तरद। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अस्करी हुक्काम के साथ PTI के मसाइल की वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं। ये हमें बुरा साबित करके खुद अच्छा बनना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, इसलिए मुहाज़राई कर रही है। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज़ का हुक्म। मरीम नवाज की छोटे बड़े शहरों के तमाम इलाकों की यकसा सफाई की हिदायत। सफाई मुहिम से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला ने कहा, लाहौर और सरगोधा समेत मुतअद्दिद शहरों में सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। ब्रीफिंग में बताया गया कि सरगोधा और साहिवाल की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियाँ भी जल्द पूरी तरह फ़आल हो जाएंगी। कराची में नवाब अकबर बुगटी के भांजों और भतीजों के मुसल्लह तसादुम में 5 अफराद जान बहक। लड़ाई डिफेंस के इलाके खयाबान निशात में हुई। मरने वालों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, 2 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। दोनों गिरोहों के 12 अफराद जेर हिरासत, असलहा बरामद। खुर्रम में ज़मीन के तनाज़े पर 2 कबाइल में मुसल्लह तसादुम 3 रोज़ से जारी। फायरबंदी के लिए औरकज़ई और हंगू के अमन जरगे पहुँच गए। लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर के लक्ष्मी चौक में 81, करतबाद चौक में 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। भिंबर आज़ाद कश्मीर और कीर्तनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। कीरथर पहाड़ी सिलसिले से बारिश का पानी हब नदी में दाखिल। हब नदी में सैलाबी रैला आने से मुतबादिल रास्ते को जुज़वी नुकसान। मरम्मत का काम जारी। कराची में आया चंद्रीगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया और मलहका इलाकों में बूंदाबांदी। GHQ पर एहतजाज की कॉल बानी PTI की मुशावरत से PTI ने ही दी थी। बानी PTI के बाद PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने भी तस्दीक कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि जमान पार्क और जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाक़यात के बाद पार्टी मुशावरत के बाद ये तय किया गया कि अगर ऐसा दोबारा होता है तो एहतजाज वहीं होगा जहां होना चाहिए। पार्टी की इस मुशावरत में बानी PTI भी शामिल थे। उनसे सवाल किया गया, क्या आप रिपोर्टर्स की इस खबर की से इत्तेफाक करते हैं कि बानी PTI ने GHQ के बाहर एहतजाज करने का कहा था? सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं। इससे पहले असद कैसर और फवाद चौधरी ने कहा था कि पार्टी में GHQ या कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज का कोई फैसला नहीं हुआ था। सलमान अकरम राजा ने उनकी तरदीद करते हुए कहा कि वो जो बात कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 12 केसेस में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बानी PTI की ट्वीट्स पढ़ते हुए कहा, उनके जरिए एक मखसूस बयानिया बनाया गया। इस पर जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि इससे ज़्यादा धमकियां तो आजकल जजेस को मिल रही हैं। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमे से बरी कर दिया। इमरान खान साहब की तरफ से वाज़े जो मैसेज एक है वो आपको मैं बताता हूँ जी। सबसे पहला मैसेज जनरल आसिम मुनीर के नाम पे है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है और शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है
और उससे वो अपने शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने दें। नून लीग पाक फौज और पीटीआई को आमने सामने करना चाहती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ भी ऐसा नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कहा है कि कौम इंतखाबात की तैयारी करे। 9 मई और 18 मार्च से मुताल्लिक CCTV फुटेजेस गायब कर दी गई। बानी पीटीआई इसके लिए खुद अदालत में केस दायर करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, भूख हड़ताल पुरअमन एहतजाज है जो बानी पीटीआई की रिहाई तक जारी रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हुआ और पीटीआई पार्लिमानी पार्टी बन गई। आज हमारे अरकान के घरों पर ताले लगवाए जा रहे हैं। अदलिया से दरख्वास्त है आज खुद नोटिस ले। तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप आज भी जारी रहा। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम पैगाम पर हुकूमती रद्द अमल सामने आ गया। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, फौज, आर्मी चीफ और रियासत के खिलाफ उनका प्रोपेगेंडा किसी से ढका छुपा नहीं है। इस तरह के बयान से ये सारी चीजें भुलाई नहीं जा सकती। ये जाल बुन रहे हैं ताकि कोई रास्ता निकल सके। हमें नजर आ रहा है कि ये कुछ करने जा रहे हैं या कोशिश करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि पीटीआई वाले अपनी निजी महफिलों में कहते हैं कि हमारी बात हो गई है, नवंबर में चीफ जस्टिस बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें। इन चीज़ों को इकट्ठा करके देखें तो पीटीआई की क़यादत की गुफ्तगू पर शक पड़ता है। हमें अलर्ट रहना होगा और इन चीज़ों को मैनेज करना होगा। पीटीआई के 39 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी। 41 आज़ाद अरकान के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा, कमीशन रिकॉर्ड में पीटीआई का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन पीटीआई होने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे कि कौन कंफर्म करेगा कि 41 आज़ाद अरकान पीटीआई से वाबस्ता हैं। इन 41 अरकान ने पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर करके लिखा है कि पार्टी वाबस्तगी पीटीआई कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन ने उन 39 MNAs का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया जिन्होंने कागजात नामजदगी में पीटीआई से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला दिया था कि इंतखाबी निशान न मिलने से सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का हक खत्म नहीं हो जाता। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है, वही ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। बन्नू वाक़े के जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरख्वास्त दी जाएगी। वज़ीर आला हाउस में एपेक्स कमेटी का इजलास। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। मशकूक इलाकों और मदारिस पर CTD कार्रवाई करेगी। सरहद के करीब जिन इलाकों में पुलिस कार्रवाई ना कर सके वहाँ फौज की मदद दी जाएगी। इलामिये में कहा गया कि बन्नू वाक़े में बाज़ अनासिर ने सरकारी इदारों पर बेजा तनकीद की, जिससे अफसरान और जवानों की दिल आज़ारी हुई। एपेक्स कमेटी के राय में ऐसे रवैये की गुंजाइश नहीं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, बन्नू वाक़े पर सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। अमन जिरगे के मुतालबात में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत, मुसल्लह ग्रुपों के खात्मे, पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात को गश्त करने, सर्च ऑपरेशन या दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय CTD को करने के मुतालबात शामिल थे। मुंतखब नुमाइंदे बिजली चोरी रोकने में हुकूमत की मुआवनत करें। बिजली के शोबे में इस्लाहात से अरबों रुपए की चोरी के खात्मे के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, हाल ही में गरीब व मुतवस्सित तबके को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ फराहम किया। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस ज़मशुदा अज़ला की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़मशुदा अज़ला में सेहत तालीम की मायारी सहूलियात को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल का पायदार हल तलाश करने के लिए कमेटी कायम करने का भी हुक्म। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 से मुतालिक तनाज़े के केस में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईज़ा का इजाफी नोट जारी। कहा, अच्छी प्रैक्टिस और कानून का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल करके फौरी फैसला जारी किया जाए।
6 दिसंबर 2023 को समाअत मुकम्मल करके फैसला लिखने के लिए जस्टिस अतर मिनल्ला को मामला भेजा गया। फैसला लिखने में 6 माह यानी 223 कीमती दिन लग गए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 18 जुलाई को मामला भेजा। मैंने 19 जुलाई को नोट लिख दिया। मेरा साथी जजेस को जल्द फैसले की याद दहानी न कराना जिम्मेदारियों में गफलत के बराबर है। काबिल अफसोस होगा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के उसूल का इतलाक खुद पर ना करे। मुल्क के दीगर इदारों की तरह जज भी काबिल एहतसाब है। इंसाफ में बहुत ज़्यादा ताख़ीर इंसाफ के हुसूल से इनकार है। आर्टिकल 201 के तहत किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले में करार दिया गया कि एक हाई कोर्ट का फैसला दीगर हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। और विमेन एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान का कड़ा इम्तिहान। आज सेमीफाइनल में मेज़बान श्रीलंका से टकराव होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश की टीमें दोपहर 1:30 बजे आमने सामने होंगी। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा।